ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव 4 साल के बाद हो रहे हैं, जो कि मौजूदा टीम ने ऑलरेडी पौने 2 साल डिले कर दिया हुआ है। पौने 2 साल डिले का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तकनीकी तौर पे गड़बड़ी की हुई है। हमारे यहाँ पे सुनने में ये है कि कुछ मेंबर्स जो हमारे मौजूदा मेंबर थे, उनकी मेंबरशिप एक ऑफिस बीरर ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली। उसकी कंप्लेन जब हमने इलेक्शन कमिश्नर को की, तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसको कंप्लेन को जायज़ ठहराया और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पास सही रिकॉर्ड नहीं आता, तब तक हम इसको इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अब ये ऑफिस ब्यूरो जितने भी हैं, वो सारा रिकॉर्ड ठीक करने में लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि एक मेंबरशिप इन्होंने ख़राब की हुई है या और भी लोगों की की हुई है। मेरी तो इलेक्शन कमिश्नर से ये भी दरख्वास्त है कि ये जितने भी मेंबर हैं हमारे 565, इन सब के डाटा आज की डेट के जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर को, और जो इनको जब मिला था 2020 में, जब इनको मिला था 4 साल पहले, उस डाटा को इनको मैच करना चाहिए, ताकि कोई और भी इन्होंने बंगलिंग की होगी वो सामने आ जाएगी, वो सारे मेंबरों को पता चल जाएगा। बीइंग ऑफिस बीरर, कुर्सी पे बैठ के किसी की मेंबरशिप को अपने नाम पे ट्रांसफर करना बहुत गलत बात है। हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं पूरी तरह से। इनको चाहिए कि इसको मतलब कि अपने तरीके से इनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, पर इन्होंने आज तक अभी ऐसा कुछ किया नहीं। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हमारे राजेश बगोत्रा जी हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइमली स्टेप लिया और उसकी वजह से आज ये जो इलेक्शन डिले हुआ है। तो आपको लगता है कि ये एक बार अनाउंस होने के बाद इलेक्शन जो है इस तरह से डेफर होना, तो कितना पहली बार हुआ इस तरह का काम? ये देखिए, आज मेरे को 36-37 साल हो गए हैं इस वेयर हाउस में बैठे हुए। आज दिन तक जब भी कभी इलेक्शन हुए हैं, हमेशा टाइम पे हुए हैं और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं खुद प्रेसिडेंट रहा हूँ यहाँ पे 3 साल के लिए, 2015 से लेकर 2018 तक। हमारे टाइम भी ये सारा प्रोसेस हुआ था। मैं इस प्रोसेस को पूरी अच्छी तरह से जानता हूँ, पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। पर ये मौजूदा टीम ने क्या हेरा-फेरी की हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही। और जो इलेक्शन कमीशन ने लिया, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों की बात है, जो जल्दी ही इसको सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम को, और उसके बाद ये इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ मंशा थी? हाँ, मंशा थी, इनकी गलत नीयत थी, जिन्होंने मतलब कि किसी एक मेंबर की मेंबरशिप को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेना, वो एक गलत नीयत से इन्होंने किया हुआ है। तो जो अभी तो मैं चाहता हूँ कि सब दुनिया को पता चले, और ताकि इनका जो असली चेहरा है सामने आए। जिस भी किसी ने किया हुआ है, चाहे एक मेंबर ने किया हुआ है, चाहे दूसरे ने किया हुआ है, ऑफिस बीयर होने के बावजूद भी अगर ये ऐसा काम करते हैं, तो बहुत शर्म वाली बात है। कीर्ति गुप्ता, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेडर फेडरेशन, वेयर हाउस, नेहरू मार्केट। 10 दिन पहले हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में प्रधान दीपक गुप्ता जी ने 22 दिसंबर को इलेक्शन की डेट फिक्स करी थी, और राजेश जी को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। उसके बाद ये कार्रवाई 2-4 दिन के लिए चलती रही। कमिश्नर साहब अपना काम करते रहे, क्योंकि जब कोई भी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तो कमेटी, जो पहली कमेटी होती है, उसकी सारी पावरें लैप्स हो जाती हैं। लेकिन उसके चंद दिन के बाद इलेक्शन कमिश्नर का एक लेटर आता है जो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें यह बताया गया भी इस इलेक्शन को डेफर किया गया। जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया भी दीपक गुप्ता जी की टेन्योर में कुछ सदस्यों की मेंबरशिप के लिए लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया भी ये मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मेंबरशिप के पीछे जो हमारा संविधान कहता है, वेयर हाउस का संविधान कहता है
जो वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन की जेडीए की दुकानों में लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो बंदा काम करता है, जो भी मेंबर हमारा व्यापारी वर्ग काम करता है, उसी को सदस्यता मिलनी चाहिए। इस बारे में प्रोटेस्ट होने की वजह से वहाँ पे ये कोई हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद ये सदस्यता उनको नहीं दी गई। लेकिन उसकी वजह से फिर भी हमारे आपस में जो है व्यापारी वर्ग में तनातनी चलती रही। उस तनातनी के बीच में हमें ये खबर मिली है भी इन्होंने एक कमेटी मनोनीत की है, उस कमेटी ने उन सदस्यों की मेंबरशिप को अभी बहाल नहीं किया है। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी बात है, जो पिछला इतिहास है उस इतिहास के मुताबिक आज तक कभी भी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कभी डेफर नहीं हुई। ये बड़े अफसोसनाक बात है। इस बात के लिए बड़ी हमारी जो है बाहरी लोगों के अंदर जब हम बैठते हैं तो बड़ी इंसल्ट महसूस करते हैं कि इसका कारण क्या है, जबकि वहाँ पे हमें ये बताया गया भी हमारे सारे जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, हमारा ऑडिट हो चुका है, हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद ये क्या कारण बना, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे। ये बड़े अफसोस की बात है भी ये इलेक्शन जो डेफर होना ये बड़ी बुरी बात है और जो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और संविधान यही कहता है, एक तो संविधान ये कहता है भी अगर कोई दुकान बेच दी जाए, अगर कोई दुकान को छोड़ के जाता है और उसकी जगह पे दूसरा आदमी बैठता है तो उसकी पहले की मेंबरशिप जो है कैंसिल होनी चाहिए और नए को नियुक्त होना चाहिए। लेकिन ये प्रावधान भी यहाँ पे अभी तक लागू नहीं हो रहा। उसी तनातनी के बीच में इलेक्शन कमिश्नर ने इस इलेक्शन को डेफर कर दिया। धन्यवाद। क्या अगली डेट अभी नहीं की गई? अभी तक कोई भी इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस करी गई। अभी तक ये बिल्कुल साइलेंट है और इस मुद्दे पे कोई भी बातचीत नहीं कर रहे। आपसे शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया। तो इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारे इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है 2 साल में इलेक्शन होने चाहिए। पर किसी भी ना चलो किसी वजह से ये इलेक्शन हमारा डिले हो गया। उसके बाद ये अनाउंस अभी इन्होंने की 22 दिसंबर को इलेक्शन की, 22 दिसंबर को इलेक्शन होगा और उसके लिए बाकायदा हमने, हमारी वर्किंग कमेटी ने अपना इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया। पर जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है उसके बाद ही कोई 2-4 दिन के बाद ही ये पता लग जाता है कि अचानक ये आता है एक सर्कुलर की इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। और इस वजह में सारा वेयरहाउस इस बात में बड़ा हैरान है कि क्यों इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है। जो टीम ऑलरेडी अपना टर्म कंप्लीट कर चुकी है, 2 साल से भी ऊपर 2 साल हो रहे लगे हैं, उसको क्यों ये डिले कर रहे हैं। और इस वजह से क्या है कि डिले करने से फेडरेशन का जो नुकसान होता है। और इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मौजूदा टीम में सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है इलेक्शन करवाने में, वो रहता है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का। जबकि ये जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को ये पता था कि अगर एक हमारा ऑडिट रिपोर्ट पूरी होगी, मैंने पूछा भी था एक मीटिंग में, भाई हमारी ऑडिट रिपोर्ट बन गई है? उन्होंने बोला कि हाँ बन गई है, ऑडिट रिपोर्ट बन गई है। तो फिर क्या वजह हुई कि इनको ये इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा? जो मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं पर कमी है इलेक्टरल रोल में, यहाँ पर जो मेंबरशिप मेंबर्स के जो कहा जाता है कि कुछ मेंबर जो है वो बाहर के डालेंगे, जबकि जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जहाँ का जो व्यापारी है, जहाँ पे जो दुकान करता है वही मेंबर होता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, मैं भी रहा हूँ यहाँ का जनरल सेक्रेटरी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें मेरा भी रोल रहा है। उसमें साफ लिखा गया है कि जो वेयरहाउस नेहरू मार्केट में दुकान जिसकी होगी वो जो जेडीए का लाठी होगा और जिसका कंसर्न वेयरहाउस के साथ कनेक्टेड होगा, चाहे वो फूड ग्रेन में हो, आलू प्याज का बिजनेस करता हो या किराना का रेट करता हो, वही मेंबर बन सकते हैं। ना कि इसमें कोई स्पेयर पार्ट वाला बन सकता है, ना ही कोई टायरों वाला बन सकता है, ना ही कोई फ्रूट बेचने वाला बन सकता है। इसलिए
ये बड़ी दुखद बात है कि जो मुझे नहीं समझ आई कि बड़ी दुख वाली बात है कि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर कर ये अगर इस तरह की कोई मेंबर लिए हैं तो वो बहुत गलत बात है। उसको उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देनी चाहिए इससे पहले कि ये मसला कमेटी में आए या वर्किंग कमेटी में उठे। ये बड़ी एक हमारे लोगों के लिए बहुत एक दुख वाली बात है कि इसमें जो मेंबर होने चाहिए वही होने चाहिए जो बियर उसके साथ कनेक्टेड है। 2 मिनट सवाल ये रहेगा कि क्या इसके पीछे क्या मंशा है, क्या मतलब कि जिस तरह से ये जो है बाहर के वोट जो है बियर हाउस के बाहर से जो है नेहरू मार्केट से बाहर के वोट है, इसके पीछे मंशा क्या समझते हैं? देखिए मंशा तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं तो या जनरल सेक्रेटरी साहब वही बता सकते हैं। मैं तो इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर मैं एज ए मेंबर ऑफ द फेडरेशन ये एक मेंबर्स की तरफ से मेरी ये एक अपनी एक इस बारे में ये एक जरूर कमेंट करना चाहूँगा कि बाहर के लोगों को मेंबर बनाने का मतलब है हमारे अपने लोगों का हक खाना। कल को पता नहीं बियर हाउस का शिफ्टिंग का कोई पता नहीं है, कब होना है कैसे होना है किसी को कोई पता नहीं है, पर उसमें अगर कल को ये ऐसी कोई दिक्कत कोई आती है मेंबर देने की मेंबरशिप वालों को तो उसमें तो हमारे लोगों का ही हिस्सा खाएंगे ना। हमारे अपने लोगों के लिए दुकानें नहीं पूरी आए एक एक दुकान में 2-2 3-3 भाई बैठे हैं, हम पहली कोशिश होगी उनके लिए दुकानें लें। हम ये थोड़ी कोशिश करेंगे कि कोई फ्रूट मंडी का आएगा या गवर्नमेंट का आएगा या स्पेयर पार्ट का आएगा या कोई उनकी से हम उनके लिए दुकानें ले लेंगे। जो हमारे अपने लोग जहाँ से बैठे हैं 50-60 साल से, जो बेचारे एक एक दुकान में 3-3 भाई बैठे हैं, 2-2 उसमें चाचा भतीजा बैठे हैं, तो वो उनको पहले मिलनी चाहिए दुकानें, ना कि इसलिए मेरी जो अपनी एसोसिएशन है जो अभी प्रेसिडेंट ही हैं साथ उनकी टीम या जनरल सेक्रेटरी, उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए और जो भी इस तरह के कोई एक्शन है उनको रोकिए और जो मेंबर लेने हैं वही लीजिए जो वेयर हाउस के साथ कनेक्टेड है। गुप्ता साहब लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से कई बार क्या होता है वेयर हाउस में बहुत सारे व्यापारी जो है अपने काम काज छोड़ देते हैं, किसी दूसरे को जो है दुकान देते हैं, ऐसी सूरत में भी जो है मेंबरशिप उस पहले बंदे की तो कैंसिल होनी चाहिए। जो बिल्कुल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब भी ये तो मैं नहीं कहूँगा, आप मुझे तो ले बड़ी खुशी की बात है कि आपको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, पर ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब भी कोई जहाँ से दुकान अपनी सेल आउट करेगा जहाँ वो उसी की किसी तरह से उसकी दुकान बंद हो जाएगी तो वो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो लास्ट में ये बताइए कि ये इलेक्शन कब तक उम्मीद है कि ये फिर से, क्योंकि इन्होंने डेफर कर रही है, अब पता नहीं कब ये अनाउंस होंगे। देखिए आप तो यही बता सकते हैं कि कब करेंगे, पर हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि जितनी, क्योंकि हमेशा जो भी एसोसिएशन है जो भी इंस्टीट्यूशन है वो जिंदा रहता है इलेक्शन के सिर पर। इलेक्शन होंगे, नवे चेहरे आएंगे, नवे लोग आएंगे, नवे आइडिया आएंगे। इलेक्शन इसलिए होता है, ये थोड़ा कि इलेक्शन तो ऐसे तो सभी लोग अच्छा काम करते हैं, तब तो मोदी जी हैं वो तो 20 साल इलेक्शन ही ना कराएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इलेक्शन इसीलिए होते हैं कि जो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक जो इंस्टीट्यूशन होता है, एसोसिएशन होती है, उसका जो फंक्शनिंग है वो एक जिंदा रहती है। अगर हम इस चीज को इलेक्शन ना करें तो वो तो डेड हो जाती है। ये इस इलेक्शन का मतलब यही होता है कि एक बार दोबारा लो इलेक्शन हो, नए चेहरे आए, नए लोग आए, उसमें यह है कि हमारी जो एसोसिएशन होती है उसकी तरक्की होती है, उसमें नए नए लोगों का उनके नए नए आइडिया होते हैं, उनके नए सहयोग मिलता है इस वक्त। थैंक यू सर, धन्यवाद।